मैंगो पल्प किस तरीके से तैयार होता है, ओरिजिनल मैंगो पल्प का इसको मैंने नाम दिया है। विदाउट मैंगो, आम के बगैर किस तरीके से तैयार होगा वो ये 1 ग्राम है, ये इसमें जाएगी सोडियम बेंजोएट। चाहते हैं ओरिजिनल पल्प का, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, इसको इसके अंदर मैंने कलर भी नहीं शामिल नहीं किया क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। पहले दिन जैसा मैं था आज भी आपके सामने वैसा ही हूँ, सादा शेफ, जदीद रेसिपियाँ। आप मुझे बताएं किस चीज़ के अंदर आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। जितने भी मिसाले आप बाजार से लेके आ रहे हैं केमिकल वाले हैं, डब्बे वाला दूध लेके आ रहे हैं केमिकल वाले हैं, कोई भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, उसमें केमिकल शामिल है। केमिकल के बगैर ये चीज़ें तैयार ही नहीं होती। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने काम के जरिए आप लोगों को बता सकूं कि ये ऑथेंटिक रेसिपियां हैं और ये होता है, इस तरीके से होता है ये काम। मेरा मकसद ये है कि मैं पीछे की बातें आगे ला के आप लोगों को बता रहा हूं जिससे लोगों के लिए सहूलत पैदा हो रही है और वो अपना कारोबार कर रहे हैं। मैंगो पल्प किस तरीके से तैयार होता है, ओरिजिनल मैंगो पल्प का इसको मैंने नाम दिया है। विदाउट मैंगो, आम के बगैर किस तरीके से तैयार होगा वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आप तो लोगों तक वो रेसिपी भी पहुंचाऊं। लेकिन आज मैं आम के साथ जिस तरीके से मैंगो पल्प तैयार होता है मैं आपको बताने लगा हूं। देखिएगा, 1 किलो आम का फार्मूला देने लगा हूं। मकसद ये है कि 1 किलो गूदा जो इसके अंदर से निकलेगा। सिंधड़ी आम है ये, मैं कलमी आम इसलिए कहता हूं, कलमी आम में रेशा नहीं होता और जिस आम में रेशा नहीं होता उसी का स्क्वैश बनेगा, उसी का जो है ना जूस बनेगा, उसी का पल्प तैयार होगा। 1.25 किलो आम लिए, जब मैं इनको छील के इसका गुद्दा निकालूंगा तो वो 1 किलो बचेगा। अब मैं इस तरीके से देखें आपको दिखाने के लिए मैंने ये आम यहाँ रखे, इसको मैं इस तरीके से छीलने लगा हूँ, बारीक छिलका उतारने लगा हूँ ऊपर से इस तरीके से। फिर जब इसकी गुठली वगैरह छिलका रिमूव करूंगा तो ये 1 किलो बच जाएगा। 1 पाव जो है ना वो वेस्ट निकल जाएगी हमारी इस तरीके से। इसका स्क्वैश किस तरीके से तैयार होगा, आप किस तरीके से कारोबार कर सकेंगे, पल्प का कारोबार किस तरीके से होता है, मुकम्मल गाइड करूंगा। मीठा पल्प कैसे तैयार होता है, फीका पल्प कैसे तैयार होता है, मार्केट में जो पल्प मिलता है वो फीका होता है या मीठा होता है, मुकम्मल आज की रेसिपी में आपको गाइड करने वाला हूँ। तवज्जो से देखिएगा। मैं आज ये छील लूँ 1 किलो आम, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं 1 किलो जो है ना मेरे पास ये गुद्दा निकल आया, साफी वजन 1 किलो, वेस्ट अलग कर दी। 1 किलो को हमने बेस बना के चलना है। ये मेरे पास पानी है, ये मेजरमेंट के लिए जग है। अब ये कितना पानी इसमें डालना है ये देखें, ये 200 ml पानी, 200 ml वाटर। ये 200 से ज्यादा है, मैं 200 पूरा करूंगा इसे। ये देखें, ये 200 ml वाटर ये इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक हो गया, तवज्जो से मेरी बात सुना करें। सोडियम बेंजोएट 1 ग्राम, 1 किलो का फार्मूला 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, ये इसमें जाएगी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आ गया सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये जो केमिकल हैं जो पल्प में यूज होते हैं, क्या मुझे बताएं कि ये आप लोग ये केमिकल यूज नहीं करते? सब लोग इसी तरीके से करते हैं। जो भी कंपनी है फिर वो इसको स्टोर में रखती हैं और इसको सेव कर लेती हैं। फिर वो जब आम खत्म हो जाता है जब इसको निकालती हैं। प्रॉपर आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो रेसिपी में आपको जूस की बताऊंगा उसमें ये आपने डालना है 1 ग्राम जो है ना ये जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये 1 ग्राम ये जाएगा। 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट ये इसके अंदर शामिल कर दें। अब ये आगे मेरे पास टार्ट्री, सैट्रिक एसिड, ठीक है, ये टार्ट्री मेरे पास आ गई। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 5 ग्राम डालेंगे, अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 10 ग्राम डालेंगे। ये आप पे है, आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हैं। सेव करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप फ्रिज में रखेंगे तो 5 ग्राम डलेगी, फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 10 ग्राम डलेगी। मैं इसके अंदर 5 ग्राम डालने लगा हूँ। ये देखें, ये 5 ग्राम जो है ना टार्ट्री शामिल कर दें इसके अंदर। शामिल कर दिया आपने।
अभी ये मेरे पास येलो कलर है, अभी मैं इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं इस्तेमाल करूंगा। चीनी इसके अंदर नहीं जाएगी। पल्प जो भी मार्केट से आपको मिलता है वो फीका होता है, मेरे पास ध्यान में रखें। मीठा भी मिलता है, लेकिन ये हम आपको बगैर मीठे से बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब जूस तैयार करेंगे फिर उसमें मीठा जाता है। इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये जूसर वाला जग ले लें इसके साथ का, इसके अंदर ये डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इतना डाल दें इसको, फिर बाद में मैं इसको डालता रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने व्यूअर इसको एक दफ़ा चला लिया, नीचे उतार लिया, ये देखें इस कंडीशन में आ गया। इसको मैं फिर चलाऊंगा दोबारा, 1.5 मिनट में 3 बार चलाऊंगा, ताकि हमें छानने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मैं इसको ग्राइंड इतना कर लूंगा कि हमें किसी स्ट्रेनर से या कपड़े से, मलमल के कपड़े से छानने की ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि मैंने सिंदड़ी आम का यूज़ किया है, वो जिसके अंदर रेशा नहीं होता। इसको मैं फिर 1.5 मिनट के लिए ऊपर चढ़ाने लगा हूँ। ये व्यूअर, ये मैंने इसको 1.5 मिनट के वक्फे से हिलाता रहा और इसको मैंने इस पे चला लिया, ताकि मुझे इसको छानने की जरूरत ना पेश आए। टोटल कितना टाइम चलाया? टोटल मैंने इसको 4.5 मिनट से 5 मिनट चलाया। आप बात मेरी समझ रहे हैं? मेरे मुंह की तरफ कर कैमरा। सॉरी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केट में जो पल्प के पैकेट मिलते हैं 80 से 100 रुपए का किलो होता है, उसके पीछे लिखा होता है केमिकल से पाक। भाई केमिकल से पाक मिलता है 200 देता, मैं आम ले आया। अगर आम से बना हुआ 80 रुपए किलो पल्प सेल होगा, वो आम से तैयार नहीं होता। मैंने आपको बारहा दफा कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मेरे वाल देखो इधर, मैं कोशिश कर रहा कि तुहानू मैं गल्ला विचलियां दस सका, लेकिन ओरिजिनल पल्प किस तरीके से तैयार होता है उसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी ईमानदारी रखी है अपने काम के साथ, क्योंकि मैं इश्क करता हूं अपने काम से। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए मैंने ओरिजिनल, जो माएँ बहनें घरों में बनाना चाहती हैं और जो कारोबार करना चाहते हैं ओरिजिनल पल्प का, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, इसको इसके अंदर मैंने कलर भी नहीं शामिल नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल जो मैंगो का कलर था वही है ये। मैंने इसके अंदर अभी तक कोई कलर वगैरह की हमें जरूरत पेश नहीं आई इसके अंदर शामिल करने की। अब इसी पल्प से, ये जो फीका पल्प है, इसी से स्क्वैश तैयार होता है, मैंगो स्क्वैश। इसी से जो है ना, जो मार्केट में आपको हाफ लीटर वाला जूस मिलता है पैकेट में, वो भी इसी तरीके से तैयार होता है। उसकी पैकिंग किस तरीके से होती है, 1 किलो पल्प में कितना पानी डलेगा, कितनी चीनी डलेगी, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। आप लोग टेंशन ना लिया करें, मैंने आपको ओरिजिनल मैंगो से जो पल्प तैयार होता है उसका तरीका बता दिया। हर काम के 2 तरीके हैं, बात समझा करें। हर काम 2 तरीके से होता है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगा। ये खराब नहीं होता। आप इसको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, ये इसी तरीके से रखें आप, 1 माह 2 माह 4 माह 6 माह, ये खराब नहीं होता। ओपन किसी बॉक्स में रखें या पैक? नहीं, इसको जो है ना किसी जार में, किसी शीशे के जार में, किसी प्लास्टिक के जार में, उसमें डाल के इसको फ्रिज में रखें, वो आपकी मर्जी है। फिर अगर बाहर रखेंगे तो 10 ग्राम, टाटरी का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम चली जाएगी। मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मैंगो पल्प की, ओरिजिनल मैंगो पल्प की, तो मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को पहले शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।